करियर काउंसलिंग के सीरीज़ के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। करियर काउंसलिंग सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। असमंजस की स्थिति बनी हुई, 10वीं पास कर ली, उसके उपरांत में बच्चे को साइंस दिलवाएं, कॉमर्स दिलवाएं या आर्ट्स दिलवाएं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। यदि उसके बाद में 12वीं कर ली तो 12वीं के बाद में फिर कौन सा करियर अच्छा रहेगा, फोर्स में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहिए या वकालत में जाना चाहिए, डॉक्टर में जाना चाहिए और इंजीनियर साइड में जाना चाहिए। तो ये कई प्रश्न हैं जो पेरेंट्स और बच्चों को मन के अंदर उभर रहे हैं और असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि क्या किया जाए। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, करियर का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है और उसको सोचना बहुत ज़रूरी है। इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। करियर का चुनाव ज़िंदगी के अंदर कई बच्चे अपने फील्ड के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो करियर का प्रॉपर चुनाव नहीं कर पाते। कई बच्चे पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ITI कर लेते हैं या इंजीनियरिंग कर लेते हैं और उसके उपरांत में बाद में जाके देखा जाता है कि वो कोई दूसरा व्यवसाय चुन लेते हैं, बाद में जाके दूसरा जो है फील्ड के अंदर वो चले जाते हैं। तो जो 3 साल 4 साल या 2 साल जिस डायरेक्शन में लगाया वो उनके लिए जीरो हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? यदि वो जिस साइड में बाद में गए वो उसी साइड में, उसी फील्ड में यदि आप पहले ही वो चले जाते तो उनका जो 3-4 साल का जो समय है वो उसमें जो लगाया गया पैसा है वो भी बचता। दूसरा, उधर उनका अनुभव ज़्यादा होता है। जिस फील्ड में उनका अब वो काम कर रहे हैं, अब वो महसूस कर रहे हैं कि मेरे को इस फील्ड में जाके अच्छा लग रहा है, तो उस फील्ड में जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब बच्चे ने एडमिशन लिया किसी कॉलेज के अंदर तो देखा देखी ले लिया, बच्चों के अनुसार ले लिया, पेरेंट्स ने कह दिया वो ले लिया, बातें करने बातों में सुनी सुनाई बातों के अनुसार उन्होंने प्रवेश ले लिया। प्रवेश लेने के बाद में उन्होंने धक्का में वो पास भी कर ली। लेकिन बाद में उनको आभास हुआ कि मेरे इसके अंदर बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है और वो जाने अनजाने में उसी फील्ड के अंदर बढ़ गए जिस फील्ड में उनका जो है स्किल है या उस बच्चे की जो रुचि थी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप करियर का चुनाव करते वक्त आपको विश्लेषण करना है, आपको पूरा इसमें से थोड़ा सा सतर्क रहना है कि करियर का चुनाव करना बहुत ही अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब बच्चे पहुंचते हैं या पेरेंट्स पूछते हैं साहब स्कोप किस में है, अभी स्कोप किस साइड में चल रहा है? देखिए, स्कोप हर फील्ड का है, हर क्षेत्र का स्कोप है और हर क्षेत्र का स्कोप नहीं भी है, दोनों बातें हैं। तो एक निश्चित विशेष फील्ड का कोई स्कोप नहीं है। स्कोप है आपकी क्षमता किस फील्ड में जाकर आप अच्छा कर सकते हो, वही स्कोप है। आप इंडिविजुअल में व्यक्तिगत रूप से आप में कोई न कोई योग्यता है, उस योग्यता को क्या आपने पहचान लिया, क्या पेरेंट्स ने पहचान लिया, क्या छात्र ने पहचान लिया? यदि उस छात्र ने पहचान लिया और वो उस फील्ड में जाता है तब स्कोप है। मान लीजिए किसी बच्चे ने MBBS कर ली, MBBS करने के उपरांत में उसने क्लिनिक डाला। क्लिनिक डालने के 9-10 साल बाद में भी उसके पास में पेशेंट जो है नहीं आ पा रहे हैं, प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उसी कस्बे के अंदर एक कंपाउंडर, उनका क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उनका वहाँ भीड़ लगी हुई है। तो एक डॉक्टर MBBS करने के उपरांत आपका क्लिनिक नहीं चल रहा है और उसी समय में किसी कंपाउंडर ने क्लिनिक आपका और सेम एक ही कस्बे के अंदर क्लिनिक है और वो अच्छी तरह से चल रहा है,
तो यहाँ क्या बात जो है अंतर है, वो अंतर है कि स्किल का। आप में जन्मजात स्किल क्या है? जो कंपाउंडर बना है उसके अंदर जन्मजात स्किल है, उसके हाथ में हुनर है, उसमें जो करने की योग्य जो स्किल भगवान ने दी है वो है। और जिन्होंने एमबीबीएस किया है लेकिन उनकी स्किल जो है मेडिकल में नहीं है, उनकी स्किल कहीं और फील्ड में है, कहीं और फील्ड में है, और जाने अनजाने में वो बच्चा पहचान नहीं पाया कि मेरी स्किल किस साइड में है, और वो गलत डायरेक्शन के में जाकर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंसी होना अलग है, इंटेलिजेंस से होना अलग है, स्किल अलग है। इसलिए इंटेलिजेंसी विद स्किल, यदि आप फील्ड का चयन करोगे तो उस फील्ड के अंदर आप अपना ज़्यादा अच्छी तरह से जो है जीवन व्यतीत कर पाओगे। इसी तरह से एक और बात आती है, हमको कैरियर की पूरी जानकारी नहीं होती है, इसके कारण से भी कैरियर का पूरा अच्छी तरह से चयन नहीं कर पाते हैं। केवल एक गिने चुने कुछ फील्ड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, या फौज है, ये कुछ गिने चुने फील्ड है जिनके बारे में एक मोटा मोटी जानकारी होती है, और उन फील्ड के अंदर से ही अपन, क्योंकि अपने पास जानकारी उतनी होती है, और इसलिए बच्चा उसी फील्ड के अंदर अपना अपना जो कैरियर है वो चुन लेता है। अब मान लीजिए जर्नलिज्म, एक एग्जांपल के लिए जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में आपने अपना कैरियर अपनाना चाह रहे हो। अब जर्नलिज्म में आगे कई स्कोप हैं, आप एडिटर बनना चाह रहे हैं, आप कंटेंट राइटर बनना चाह रहे हैं, आप फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं, तो ये अलग अलग, उसके अंदर भी आपको नॉलेज होनी पड़ेगी। और फोटोग्राफर में भी आपको कौन सी फोटोग्राफी में वाइल्ड फोटोग्राफी अलग होती है, इसी की तरह से आपका और कोई सीन है उसके अंदर आपका अलग होती है। तो इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो डिफरेंट कैरियर के अंदर भी आगे और कौन से आगे अध्ययन के कोर्सेज हैं, उन सब की जो है आपको विस्तृत में जानकारी लेके उसके बाद में ही कैरियर का चुनाव करना चाहिए। कैरियर का चुनाव करते समय आपको इंटरेस्ट की बात मैंने बताई, आपको ध्यान में रखना ही है। आपका जो एप्टीट्यूड है, जो आपकी जो प्रतिभा है, उसको पहचान कर उसके अनुसार आपको चयन करना है। तीसरा है आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार आपको चयन करना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फील्ड जो है वो चुनना चाहिए। इसके अलावा इंटेलिजेंसी, आपकी इंटेलिजेंसी का लेवल क्या है, आपकी इंटेलिजेंसी का लेवल क्या है। अब आपका इंटेलिजेंसी है आपके 30% की, और आप सोचे बैठे हो मेरे को कलेक्टर बनना है, आप बन सकते हो, यदि सोच लो तो आप बन सकते हो, लेकिन 30% और बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन आपको करने के लिए, यदि आप उतनी काम करने की, मेहनत करने के आप काबिल हो, तो 30% वाला बच्चा भी जो है कलेक्टर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जाके अपना लेवल सुधार के, अपना जो लेवल है उसको सुधारते हुए समय के अनुकूल वो कर सकता है, लेकिन ऐसा प्रतिशत बहुत कम है, 1-2% ही केसेस ऐसे मिलते हैं। तो आपका जो इंटेलिजेंसी का जो लेवल है वो देखते हुए उसके अनुसार आपको चयन करना है। मछली को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास मत कीजिए। मछली को आप पेड़ पर चढ़ाओगे, बार बार मछली को पेड़ पर चढ़ाओगे, ज़बरदस्ती चढ़ाओगे, मछली मर जाएगी, मछली मर जाएगी, जीवित नहीं रहेगी। तो आप मछली को मारिए मत, मछली को आप जल में छोड़िए, आप उसको जल में छोड़िए, अथाह समुद्र उसके अंदर पूरा विचरण करेगी, बहुत लंबी जो है वो रेस लगा के वो तैरेगी, उसके अंदर फलू फूलेगी, उसके अंदर पूरा उसका जीवन लंबा होगा, पूरा प्रफुल्लित रहेगी, वो खुश रहेगी। इसलिए आप को देखना है कि आपका जो इंटेलिजेंसी लेवल है, यदि आप उसको मछली को पेड़ पे चढ़ाओगे तो मर जाएगी, और उसी मछली को आपने पानी में डाला तो कितना लंबा जीवन और अच्छा जीवन है वो व्यतीत कर रही है। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हुए, एप्टीट्यूड को पहचानते हुए
इंटेलिजेंसी ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंसी कम है तो आप जीवन के अंदर सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपकी इंटेलिजेंसी कम है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपकी इंटेलिजेंसी का जो लेवल है उस लेवल के कई कैरियर है, उस कैरियर को आप पहचानिए, उन कैरियर के अंदर अपने आप को चयन करते हुए, अपना उसके अंदर योग्यता दिखाते हुए उसके अंदर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें सफल होएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कैरियर का चयन करते वक्त, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपके परिवार की जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी आपको तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फील्ड आपको चयन करना चाहिए। कई कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत फीसेस लगती है, उतना पेरेंट्स पे कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, और आपका जो एज ग्रुप है, फैमिली का बैकग्राउंड है, ये सभी बातें को ध्यान में रखते हुए आप अपने कैरियर का चयन करेंगे तो सफल होंगे। केवल पैसा, ज़्यादा पैसा कमाना वो सफलता नहीं है, ज़्यादा पैसा कमाना वो सफलता नहीं है। सफलता वो है कि आप हंसमुख रहते हुए, प्रसन्नचित्त रहते हुए, खुश रहते हुए, अपने आप को खुश रहते हुए लंबे समय तक, और पैसा भी अर्जित करते हुए। पैसा ज़रूरी है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, तो पैसा अर्जित करते हुए, खुश रहते हुए, लंबे समय तक जिस कार्य को आप कर सकते हो वो चयन आपको करना है, वो कैरियर आपको लेना है। आप सभी अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह से कैरियर का चुनाव कर पाएँ, इसके लिए ये वीडियोस निरंतर मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि सब लोगों को उसका अधिकतम फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।